फ्रेंड्स, आई एम युक्त, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है कि जब कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर लेता है, और जब कॉमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है तो कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर लेता है। नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है जो नेगेटिव रिलेशन को शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, ये होता क्यों है, डेरिवेशन कहाँ से हुआ है, डिराइव कहाँ से हुआ है बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड, इसको हम आज जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइज आज की क्लास। लॉ ऑफ डिमांड को हम डेरिवेशन उसकी समझेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन से इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी, कि बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी में क्या होता है कि कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरीके से स्पेंड करता है कि उसको कॉमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है वो उसके प्राइस के इक्वल हो जाए, कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इक्वल हो जाए प्राइस के, कि अगर मैंने 10 रुपए की आइसक्रीम खाई है तो मेरे को सेटिस्फैक्शन भी 10 रुपए का ही मिल रहा है, कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, इक्वल हो गई प्राइस के। तो वो आ गई हमारी क्या, इक्विलिब्रियम की कंडीशन इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी। कि मान लेते हैं मैंने एक चॉकलेट कंज्यूम करी 5 रुपीज वाली, तो 5 रुपए की मैंने चॉकलेट कंज्यूम करी, मेरे को सेटिस्फैक्शन भी 5 रुपए का मिल रहा है। मैं क्या हूँ, इक्विलिब्रियम की स्टेट में हूँ, बैलेंस की स्टेट में हूँ, जहाँ पे मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि अब मेरी कोई अर्ज नहीं है, ना मैं इससे ज्यादा कंजम्पशन करना चाहती ना इससे कम कंजम्पशन करना चाहती, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बट अगर कॉमोडिटी के प्राइस में चेंजेस आ जाए तो क्या अफेक्ट पड़ेगा, ये देखते हैं। अगर प्राइस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, अगर प्राइस जो है वो हमारा ₹5 से डिक्रीज होके हो जाए ₹2, तो क्या हो जाएगा, मेरा MU ग्रेटर देन हो जाएगा प्राइस से, कि मेरे को सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। तो मैं क्या करूंगी इस सिचुएशन में, जैसे ही प्राइस कम होगा अपनी डिमांड बढ़ा दूंगी। डिमांड क्यों बढ़ा दूंगी, क्योंकि कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करना और उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन तक जाना है। मतलब जब उसका MU जो है वो इक्वल हो जाए प्राइस के, कि 2 सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए उसको 2 प्राइस पर। तो अब क्या करेगा, कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ाएगा, और जैसे ही अपनी डिमांड बढ़ाएगा तो ईच सक्सेसिव यूनिट पर जब वो कंजम्पशन करेगा तो ईच सक्सेसिव यूनिट पर क्या होगा, उसका सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी ईच सक्सेसिव यूनिट सेटिस्फैक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग, कि जैसे जैसे मैं कंजम्पशन को बढ़ाते जाती हूँ सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता जाता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। तो क्या होगा, जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ा देगा, और जैसे ही डिमांड बढ़ाएगा तो 5 से सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता होगा चला जाएगा 2 पर, और कंज्यूमर आ जाएगा अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। इसलिए जब भी प्राइस डिक्रीज होता है तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को बढ़ा देता है। देन अगर प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, प्राइस इंक्रीज हो जाए, मान लो ₹5 से इंक्रीज हो गया ₹10, तो अब क्या होगा, प्राइस ग्रेटर देन है सेटिस्फैक्शन से, प्राइस ग्रेटर देन है सेटिस्फैक्शन से, तो कंज्यूमर को भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन पर पहुंचना है जब उसका सेटिस्फैक्शन जो है वो प्राइस के इक्वल हो जाए। तो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी डिमांड कम करनी पड़ेगी, और जैसे ही वो अपनी डिमांड कम करेगा उसका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होते होते पहुंच जाएगा 10 पर, और कंज्यूमर आ जाएगा इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर। इसलिए जो है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, कि जैसे ही प्राइस डिक्रीज होता है कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है, सेटिस्फैक्शन को कम करने के लिए और इक्विलिब्रियम कंडीशन तक जाने के लिए, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को डिक्रीज कर देता है ताकि उसको सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाए और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर वो पहुंच जाए, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। इसलिए जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, और प्राइस जब डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है, नेगेटिव रिलेशन होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। ये सब हमारा हो रहा है। देन आता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमने पढ़ा था कि जब कंज्यूमर अपनी इनकम का लास्ट रुपीज स्पेंड करे दोनों कॉमोडिटी पर, तो उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए दोनों कॉमोडिटी से। इन केस ऑफ 2 कॉमोडिटी की हमने कंडीशन देखी कि MUX अपॉन में PX इक्वल टू होना चाहिए MUY अपॉन में PY,
कि कॉमोडिटी एक्स से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल होगा कॉमोडिटी वाई से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन के। तो मान लेते हैं हमारा क्या है कि 100 अपॉन में 10 एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स, 200 अपॉन में 20 एम यू वाई अपॉन में पी वाई। तो इसको काट लेते हैं पर 10 10। तो कंज्यूमर क्या है भाई, इक्विलिब्रियम की स्टेट में कि दोनों कॉमोडिटी से उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बट अगर प्राइस में चेंज आ जाए कॉमोडिटी के तो क्या होगा, इफ प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एक्स डिक्रीज, कि कॉमोडिटी एक्स का क्या हो जाए, प्राइस डिक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, मान लो कॉमोडिटी एक्स का प्राइस जो वो 10 से डिक्रीज हो गया 5, तो क्या हुआ, ये तो हमारा आ गया भाई 10 एंड ये आ गया हमारा 20। तो क्या हो गया, हमारा x से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो वो ग्रेटर देन है y से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन के। तो कंज्यूमर को जाना है भाई इक्विलिब्रियम स्टेट पर, 10 इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो कंज्यूमर क्या करेगा, अपने सेटिस्फैक्शन को डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा, कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ा देगा, डिमांड बढ़ा देगा। जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ कंज्यूमर ने डिमांड बढ़ा दी ताकि उसका सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो सके। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू क्या होगा, जैसे जैसे वो अपना कंजम्पशन बढ़ाता जाएगा उसका सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता जाएगा और पहुंच जाएगा 10 पर, 10 इक्वल टू 10 कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। तो इसलिए जब भी प्राइस डिक्रीज होता है कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ा देता है। अब मैं अगर बात करूं, इफ प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी एक्स क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अगर कॉमोडिटी एक्स का प्राइस इंक्रीज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कि अगर प्राइस जो है 10 से इंक्रीज हो जाए 25, तो क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा 4 10। तो अब क्या हुआ कि y से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है वो ग्रेटर देन है x से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन के। बट कंज्यूमर को पहुंचने का इक्विलिब्रियम की स्टेट पर, जब उसको क्या मिल जाए, इक्विलिब्रियम की स्टेट मिल जाए, दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो वो इक्वल हो जाए, तो अब कंज्यूमर क्या करेगा, अपने सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए डिमांड जो है वो क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ कंज्यूमर ने डिमांड कम कर दी ताकि वो इक्विलिब्रियम की स्टेट पर पहुंच सके। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे ही प्राइस जो है वो डिक्रीज होता है कंज्यूमर डिमांड बढ़ा देता है, प्राइस जब इंक्रीज होता है कंज्यूमर डिमांड डिक्रीज कर देता है अपने सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करने के लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट पर पहुंचने के लिए। क्योंकि मेन मोटिव क्या है कंज्यूमर का, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन करना। तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है, इनकम इफेक्ट लग रहा है। कैसे, जैसे ही क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है। परचेजिंग पावर के बारे में गाइज मैं पहले भी बता चुकी हूं, इन शॉर्ट में बता देती हूं। क्या होता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है कंज्यूमर की परचेजिंग पावर या तुम उसको बोल सकते हो रियल इनकम, वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और जैसे ही प्राइस जो है वो हमारा डिक्रीज होता है कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। परचेजिंग पावर क्या होता है कि सेम इनकम में मैं कितना परचेज कर पा रही हूँ। प्राइस में जब चेंजेस आते हैं, जब प्राइस जब इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर सेम इनकम में कम परचेज कर पाता है, और जब प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो कंज्यूमर सेम इनकम में ज़्यादा परचेज कर पाता है। ये मैं पहले तुम्हें डिटेल में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर इनकम इफेक्ट कैसे लग रहा है, ये देखो, जब प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर क्या हो गई, पीपी से मैं इसको डिनोट करती हूँ, परचेजिंग पावर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब कंज्यूमर के पास अब ज़्यादा परचेजिंग पावर और ज़्यादा परचेज कर सकता है अपनी कम इनकम से, लिमिटेड इनकम से। तो कंज्यूमर क्या करता है, अपनी डिमांड बढ़ा देता है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब वो कम परचेज कर पा रहा है, इसलिए वो कंज्यूमर की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डीएमयू तो लग ही रहा है, साथ में इनकम इफेक्ट हमारा लग रहा है कि इनकम इफेक्ट क्या है कि जैसे ही प्राइस कम हुआ हमारी इनकम मतलब परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई, कंज्यूमर अब ज्यादा परचेज कर पा रहा है तो डिमांड बढ़ गई। परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, कम परचेज कर पा रहा है तो डिमांड कम हो जाती है। इससे नेगेटिव रिलेशन आ रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारा लगता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि दो कमोडिटी हम x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y से और y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x से। तो क्या होता है, जैसे ही प्राइस डिक्रीज होता है, x का जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो एज कंपेयर टू अगर मैं देखूं मेरे को x चीपर पड़ रहा है और x मेरे को चीपर पड़ रहा है, तो मैं डिमांड क्यों नहीं बढ़ाऊं, डिमांड बढ़ाऊंगे भाई, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, y का हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x से
तो हम एक्स की डिमांड बढ़ा देते हैं। बट अगर बात करूँ प्राइस जो वो हमारा क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो अब रिलेटिवली मेरे को वाई चीपर पड़ रहा है, इसलिए मैं एक्स की डिमांड कम कर दूंगी। और ये हमारा क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पर हमारा लगा इनकम इफेक्ट, यहाँ पर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो क्या होता है हमारा बेसिकली जो प्राइस इफेक्ट होता है, प्राइस का जो टोटल इफेक्ट होता है वो क्या होता है हमारा इनकम इफेक्ट प्लस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये हमारा होता है प्राइस इफेक्ट। तो इसलिए टोटल सम अप करके देखा जाए तो प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ता है कि जैसे ही प्राइस क्या होता है कमोडिटी का इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस जब डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इनवर्स रिलेशन होता है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में। इनकम इफेक्ट लगाया, कैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लगाया, और इन दोनों को जब ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारा निकल के आता है प्राइस इफेक्ट, कि जैसे ही क्या होगा प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज होगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो वो हमारा रीजन है यहाँ पर प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन का। सो गाइज आज के लिए इतना ही। चैप्टर 3 के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.